शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव का दिया हुआ है, मेरे बाबा का दिया हुआ है। और ये शरीर अगर मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया है तो इस शरीर को शिव तक लेकर जाना। अगर कोई आपको बता दे कि शंकर जी के मंदिर जाना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, मरण में रहना चाहिए। जब हम श्रीफल, धतूरा या बेल का फल जानते हो? बेलपत्री के वृक्ष में जो पीला लगता है, बेला लगता है, उसका फल। श्रीफल, बेलफल या धतूरा हम भगवान शंकर को जब समर्पित करते हैं तो वो किसी कामना के अनुकूल हम लोग समर्पित करते हैं कि बाबा आज मेरा ये कार्य मनोरथ पूर्ण हुआ है या मेरा ये उपास था तो मैंने आपको समर्पित किया। धतूरा शिव जी को चढ़ाना, बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना, दोनों में अंतर है। बेलपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ा सकती हो, बेलपत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ा सकती हो, प्रतिदिन समर्पित कर सकती हो। पर धतूरा जो है जिसमें कांटे कांटे रहते हैं, वो गोल सा रहता है, उस धतूरे को हम शिव जी को जब चढ़ाएं तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कोई विशेष फंक्शन हो, विशेष उत्सव हो, विशेष मनोरथ हो। आज तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे बाबा की कृपा हो जाए और मेरा ये कार्य, तो तुम्हारे मन में आया तो तुमने धतूरे को समर्पित करा। आपके घर में कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, प्लाट की, उस मकान की अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो मकान तुम्हारा होगा क्या? जम के बोलो जरा। तुमने उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई, उस पे तुम्हारा सिग्नेचर और बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, तो उस प्लाट की, उस जमीन की, उस मकान पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होगा। तुम भले रह रहे हो, तुम भले उस पे रह रहे हो, पर उस पे तुम्हारा साइन नहीं है, उस पे बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है। भले तुमने पैसा दे दिया तो वो जमीन, प्लाट, मकान तुम्हारा नहीं कहलाएगा। उसी तरह तुमने पशुपति व्रत करे 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 करे, 16 सोमवार के व्रत करे, संकट सोमवार के व्रत करे, बुधवार के व्रत करे, मंगलवार करे, शुक्रवार करे, संतोषी माता के करे, लक्ष्मी जी के करे, वैभव लक्ष्मी के करे, तुमने सारे व्रत करे। उस व्रत का उद्यापन होना जरूरी है। एकादशी का व्रत कर रहे हो, उसका भी उद्यापन होना जरूरी है। प्रदोष का व्रत कर रहे हो, उसका उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन हो जाना मतलब मैंने अभी तक जो व्रत करे थे, ये सारे व्रतों का पुण्य अब मेरे खाते में आ गया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी के व्रत की जरूरत नहीं कि मैं मरूंगी। आपके मरने के बाद पंडित जी ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाएं और एकादशी दिलवाएं। बहू से के 5 एकादशी दो, बेटों से के 4 एकादशी दो। यहाँ देते कि नहीं देते? अरे बोलो तो जम के। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में एकादशी दिलवाते हैं। अगर आपने एकादशी करी है और आपने एकादशी कर कर उसका उद्यापन करा है, तो एकादशी का उद्यापन कर दिया मतलब आपने इतनी एकादशी करी, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है। कोई तुमको एकादशी नहीं भी देगा तो भी तुम वैकुंठ जरूर जाओगे, क्योंकि सील ठप्पा लग गया। उस उद्यापन का मतलब यह है कि हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया। कई लोग घबराते हैं उद्यापन में। 5 व्रत करे पशुपतिनाथ के, 4 व्रत पूर्ण हो गए, 5वां व्रत करने के लिए जाओ तो एक श्रीफल, भेंट, 108 बेलपत्र या चावल जो भी लेकर जा रहे हो, शिव जी को एक एक कर कर समर्पित करते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिए लगा दिए, दिया ले लिया, प्रसाद के हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ले लिया, वापिस घर पर आए। 5वें दिन फिर वही दिया जला दिया, फिर प्रसाद का हिस्सा पा लिया। 5वां व्रत पर तुमने उद्यापन कर दिया मतलब तुमने शिव को समर्पित कर दिया। अब वो व्रत तुम्हारा है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।